थी पूरी बात है कि में कितने लोग हैं, कौन लोग थे पूरा। परम सम्मानित यहाँ पे हमारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारी जिला अध्यक्ष विरोध कार्यकारिणी और आई हुई दूर दराज से सभी कार्यकर्ता और साथी, पहले तो आज निर्देशालय के मंच में नंगे फर्श में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने घर में आए हुए हैं और उस घर में हमें एक दरी नहीं मिली है। मैंने रिक्वेस्ट की थी बाहर में कि एक दरी मंगा दो, पर यहाँ हमें दरी नहीं मिली है, तो वो हमसे क्या उम्मीद करेंगे। वो सोचने का विषय है, जिस घर में हमें आज एक दरी नहीं मिली है, क्या उस घर में हमें एक रोटी मिलेगी। जबकि कल भी सोचना है कि कल हमारी बहनें वहां पे पहुंच रही हैं। शर्म की बात है कि हमें आज नंगे फर्श में बैठना पड़ता है। वैसे भी उन्होंने हमें आंगनबाड़ियों को क्या किया है, एक कुर्सी दी हुई है, और जो हमारी सहायिका वही जितना काम करती है उसके लिए कोई कुर्सी नहीं है। मैं यहाँ पे अपने डायरेक्टर साहब को, अपने उपनिदेशक साहब को, यहाँ पे हमारी जितने भी सीडीपीओ मैडम बैठती है, चाहे डीपीओ मैडम बैठती है, वो भी कान खोल के मेरे शब्दों को सुन ले। आज कल शाम से मेरी प्रदेश अध्यक्ष इतनी परेशान है, इस कागज को निकालो, वो लड़कियों के साइन के रजिस्टर लाओ, क्यों लाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहती हूँ, वो हम क्यों लाए। क्या वो सुपरवाइजर जो आज परियोजना में बैठी हुई है, क्या वो डाटा हमारे यहाँ नहीं भेज सकती है। वो डाटा हमें यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डाटा हमें 10 दिन पहले जब हम 1 तारीख या 2 तारीख 6 तारीख घर से हड़ताल में बैठे, तो तब से हमारी परियोजना में हमारी सुपरवाइजर एक लड़की से फोन करके मांग रहा है कि कौन धरने में। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी उन्हें, जो ठंडी करने वो करिए, उसमें मेरी सेवा समाप्त करने को मैं हाजिर हूँ, पहले इसके बाद मैं दूंगी। मगर वो भी सोच रहे, वो भी एक अधिकारी के पद में बैठे हैं, किसी बहन के पेट पे लात मारना कोई कम गुनाह नहीं है। अगर वो सेवा, कोई बहन डरे नहीं कि सेवा समाप्त होगी। 27 साल 30 साल 28 साल 32 साल की नौकरी है हमारी, कोई हमें निकाल नहीं सकता है। क्या कोर्ट हमारे लिए बाहर नहीं, अंदर ही है कोर्ट की। और मैं यहाँ पे बोलूंगी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला या हमारी बहनों ने बोला बिलोको घर में, मेरा टीरी ऐसा है, मेरा टीरी ऐसा है, मेरा नाम भी पुष्पा है, और पुष्प झुकता नहीं है, वो उड़ता है। टीरी में पूरे 9 ब्लॉक हड़ताल में है। मैं यहाँ पे एक मैडम है, मैं नाम नहीं निकालूंगी, निराशा में उन्होंने मुझे एक दिन बोला है कि तुम डरती क्यों नहीं हो, किसको देख कर डरो, केवल उस भगवान को देख कर डरती हूँ, और जो गलत शब्द मुझसे निकलता है उसके लिए डरती हूँ। गलत शब्द कभी इंसान से गलतियां होती है, उसके लिए पुष्पा सिवाय माफी भी मांगती है। ये मेरा वचन है। मैं अभी भी परसों कब से 6 तारीख से मैं अपनी बात करूं तो मैं दीनदयाल पार्क में बैठी हूँ अपनी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। तो परसों बोला गया था कि 17 तारीख को सचिवालय में हमारी बैठक होगी। जब 17 तारीख को हमारी बैठक थी तो वो कैंसिल क्यों हुई। मैं अपने डायरेक्टर सर से, अपने उपनिदेशक सर से यही जवाब चाहती हूँ कि वो कल की बैठक हमारी कैंसिल क्यों हुई। आज हमें उन 5 संगठनों के साथ जोड़ा गया है जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है 5 संगठन कौन है। मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो ये जानती कि पूरे उत्तराखंड में एक आंगनबाड़ी का संगठन है। मुझे नहीं पता कि 5 संगठन कौन है, हम जानते नहीं किसी। मैंने अपनी प्रदेश अध्यक्ष को एक ऐलान है, अगर आप अपनी मर्जी से भी करोगे तो हम अपने केंद्रों में वापस जाएंगे। अगर इन्होंने 21 तारीख को आपको बुलाया है तो हमारे 13 जिलों के 13 अध्यक्ष जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 2 नहीं जाएंगी। क्या वो 3 बैठकों में मैं गई हूँ। एक बैठक में मैं सचिवालय में गई थी, 2 हुई थी, हमारी प्रदेश ने बैठा। एक बैठक में मैं यहाँ निदेशालय में आई हूँ। वो बैठक में जो बात हुई थी वो बैठक तो आज तक एक बात नहीं हुई है, एक नहीं हुई है। कहाँ है वो बातें। हर समय हमारी लड़कियों को गुमराह किया। हमको बोला गया परियोजना में कुक्ड फूड पकाओ, हमने 10 महीने तक कुक्ड फूड पका रखा, 10 बच्चों को खाना खिला रखा है। मेरे यहाँ 1-2 परियोजना ऐसे जिनके 30 बच्चे हैं,
और 8-10 महीने तक इन्होंने हमसे फूट फूट बकाया, हमारा वो पैसा नहीं आया। क्या इसलिए हम इतनी गुलामी भी तो नहीं कर सकते हम लोग, इतने अमीर नहीं है हम लोग। मैं तो खुद बोलूं, मैं तो एक विधवा स्त्री हूँ, और अगर मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं देगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? वही स्थिति हर एक की बेटी की। मैं उन अधिकारियों से पूछती उनका बेटा कितना देता है, उनकी बेटी कितनी देती है, वो हर एक की बात है वो मेरे घर की नहीं है। हमें चाहिए जब हम नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी का सम्मानजनक मानदेय चाहिए, हमें 18,000 रुपये मानदेय कर दे। मैं यही चाहती हूँ। और बहनों जुड़े रहे, हमने भी बोला आप लोगों को हमारा 2-4 साल है, अगर ये लास्ट धरना होगा शायद मेरा लास्ट में, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 साल बाद कुछ नहीं होगा और तब तक आप रिटायर। पर मैं वैसे भी मेरा घर गांव में है, यहाँ जमीन ले रखे, तब तक मकान बना देंगे, रिटायर के पैसे तो मिलने ही हैं। जमीन मेरे पति ने ले ली थी, मकान में जिसके रिटायरमेंट में बना दूंगी। उसके बाद दीनदयाल पार्क में जरूर आप लोगों को समर्थन करेगा। ये बन ये तो होता ही नहीं। इनका कौन है? इनका ये बात आप उनके सामने भी बोले। बन ही नहीं रही हो, काट दो माइक का वो डाउन हो गया, वो लगा दे वो चार्जर। आंगनबाड़ी डाउन हो गई तो माइक ने तो होना ही था। आंगनबाड़ी डाउन नहीं हुई थी।